Good morning, my learners. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो के अंदर जनरली इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर हम जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं वो है हमारे पास क्या, हाइड्रो एसिड्स। नेक्स्ट जो है अब हमारे पास क्या है, हाइड्रो एसिड्स है हमारे पास। मतलब हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रो एसिड बनाते हैं। जैसे कि HF हुआ, HCl हुआ, HI हुआ और HBr हुआ। ये सारे हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं। इन्होंने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लिए हैं, हाइड्रो एसिड्स बना लिए हैं। अब इनके हम क्या करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं सबसे पहले। तो हमारी जनरल प्रॉपर्टीज़ में पहले आ जाती है हमारे पास क्या, फिजिकल स्टेट आएगी। इनकी जो हमारे पास पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फिजिकल स्टेट प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है क्या, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में जो HF है वो है हमारे पास क्या, लिक्विड है। और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो HCl है, HBr है, HI है, वो सब क्या है, नेचर में गैसेस है। HF लिक्विड क्यों है, क्योंकि इनमें क्या मिल रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, इसलिए नेचर में कैसे हैं, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। और बाकी सब क्या है हमारे पास, गैसेस फॉर्म के अंदर मिलते हैं हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो उसी के बेस पे जो है इनका आयनिक कैरेक्टर आप बता सकते हो। तो ये इनमें थोड़ा बहुत हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड मिलेगा क्योंकि लिक्विड है। बाकी सब में कैसा हो जाएगा, कोवलेंट। तो इनका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, लेस होगा। इसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा हमारे पास, गुड हो जाएगा। तो ये इसकी नेचर ऑफ बॉन्ड भी हो जाएगी। इसके बाद है थर्मल स्टेबिलिटी। अब आपने ध्यान देना है इस चीज़ पे, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल, जब मैंने इंटर हैलोजन करवाया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से फाइंड आउट करनी है। बट अगर अब बात करो हाइड्रो एसिड में, तो स्टेबिलिटी वही नेचुरली फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि साइज के ऊपर वो क्या करती है, डिपेंड करती है। आपको पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों का साइज क्या है, स्मॉल है, तो बॉन्ड क्या होगा, गुड होगा। तो वो उतना ही नेचर में क्या होंगे, स्टेबल होंगे। HI क्या है, H का साइज स्मॉल है, आयोडीन का साइज लार्ज है, तो बॉन्ड क्या है, वीक होगा और वो उतने ही क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इंटर हैलोजन में तो आपने नेगेटिव डिफरेंस देखना है, बट बाकी सब के अंदर वही नेचुरली फैक्टर है जो आपका साइज का, उस पर ही आपने क्या करनी है, स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो जितना स्मॉल साइज होगा उतना ही स्टेबल होंगे, जितना ज़्यादा साइज हो जाएगा उतना ही वो अनस्टेबल होंगे। और इसी के साथ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। अगर ये HI क्या है, अनस्टेबल है, तो ये गुड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये वीक क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि थर्मल स्टेबिलिटी और जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे पास इन्वर्सली क्या होते हैं, वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये सारे तो उसी से ही रिलेटेड हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर कि HF, HCl, HBr एंड HI, इनमें से कौन एसिडिक है, मोर एसिडिक कौन है। अगर हम देखें आयनिक कैरेक्टर की, अगर हम देखो बात करें, तो HF सबसे ज़्यादा क्या है, आयनिक है। तो उस बिहाफ पे उतनी ही जल्दी से क्या कर देना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना, तो ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और उतनी ही जल्दी इसको क्या रिलीज करना चाहिए, H पॉजिटिव रिलीज करना चाहिए। तो उतना ही इसको क्या होना चाहिए, मोर एसिडिक होना चाहिए, यही होना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली ऑर्डर ये नहीं होता हमारे पास। बट एक्चुअली में जो HF है वो वीक एसिड है। वो कैसा एसिड है, वीक एसिड है। उसे होना कैसा चाहिए था, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होकर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है और उतनी जल्दी H पॉजिटिव रिलीज करके एसिडिक हो सकता है। बट वो नेचर में क्या है, मोर एसिडिक होने के बजाय क्या है, वीक एसिडिक है। एक्चुअल जो ऑर्डर है वो है क्या, HI क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या है, एसिडिक है। इसका जो ऑर्डर है ना, हम 3 फैक्टर्स पे बताते हैं, ठीक है। पहला है साइज पे, दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, नेगेटिव डिफरेंस पे,
और थर्ड है हमारे पास क्या, पहला साइज है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और थर्ड है क्या, हम कैलकुलेट करते हैं किससे, बोर्न हैबर साइकिल से। थर्ड हम किससे करते हैं, बोर्न हैबर साइकिल से। और फोर्थ हम बताते हैं इसका क्या, फोर्थ है फैक्टर्स कंजुगेशन के बेस पे, ठीक है, कंजुगेशन के बेस पे। इन चारों फैक्टर्स के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे, चारों के बेस पे हम करेंगे, तो ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट रह के ओवरऑल हम कंबाइन करेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे कि जो एच आई है वो सबसे ज़्यादा क्या है, एसिडिक है। अगर मैं बात करती हूँ किसके बेस पे, साइज के बेस पे, तो साइज में आपको पता है क्या, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई, किसका साइज हमें पता है, बड़ा है, आयोडीन का। तो बॉन्ड उतना ही इन दोनों के बीच कैसा होगा, वीक होगा, और उतनी जल्दी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा किसको, एच पॉजिटिव को, और उतना ही क्या हो गया, एसिडिक। तो इस बिहाफ पे ऑर्डर हुआ क्या, एच आई सबसे ज़्यादा एसिडिक है, देन एच सी एल है, देन एच बी आर है, और सबसे लास्ट में है एच एफ। ये बनता है आपके पास क्या, पहला ऑर्डर, ठीक है। साइज के बेस पे एच आई सबसे ज़्यादा एसिडिक है। सेकंड अब मैं बात करती हूँ किसके लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेस पे, तो उस बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, किस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, एच एफ में सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, मोर है, और इसमें क्या है, लेस है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, नेचर में आयनिक होगा, और उतनी जल्दी क्या देगा, एच पॉजिटिव। तो इस ब्याफ पे अगर बात करें तो एच एफ को होना चाहिए था, देन एच सी एल को, देन एच बी आर को, और देन एच आई को। तो सेकेंड ऑर्डर ये बनता है। पहला ऑर्डर जस्ट इसके अपोजिट बना है। सेकेंड ऑर्डर में एच एफ ज़्यादा एसिडिक है और एच आई वीक, फर्स्ट में एच आई ज़्यादा एसिडिक है और एच एफ वीक है। थर्ड हम बात करते हैं क्या, बोर्न हैबर साइकिल से फाइंड आउट करते हैं, बोर्न हैबर साइकिल। बोर्न हैबर साइकिल आपको पता है, हमने ये फाइंड आउट कर रखा है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कोई मान लो एच, कोई भी हैलोजन होगा, हाइड्रो एसिड होगा हमारे पास, उसको हमने लिया है। उसके लिए हमने क्या किया, इसको सबसे पहले एक्वस फॉर्म में लिया। एक्वस फॉर्म से मैंने इसको क्या दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, गैसिस फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको कौन सी एनर्जी दे दी है, डिहाइड्रेशन एनर्जी दे दी, कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्वस से गैसिस में। फिर जब हमने इसको गैसिस से किस में कन्वर्ट किया, आयंस के अंदर कन्वर्ट किया, प्लस में एक्स नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, कौन सी एनर्जी होगी है, इसको मैंने डिसोसिएट कर दिया है, डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये आ गई हमारे पास क्या, डिसोसिएशन एनर्जी। देन हम वही आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, आयनाइजेशन, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लास्ट में वही हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमारे पास ये सारा बन जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जब हमने ये फाइंड आउट किया, तो जो ये हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू जो हमारे पास आई है, ठीक है, जो टोटल जो हमें पता है कि जो जो रिएक्शन है बोर्न हैबर के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा एच के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जितनी ज़्यादा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, उतनी ही जल्दी, जितनी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी उतनी ही वो क्या होगी, आयनिक, और उतना ही वो नेचर में क्या होगा, एसिड होगा। तो जब ये फाइंड आउट किया ना, तो एच बी आर के लिए जो वैल्यू आई है वो मोर नेगेटिव आई, वो उसके लिए क्या आई, मोर नेगेटिव आई। तो इस बिहाफ पे वो मोर आयनिक हुआ और मोर क्या हुआ, एसिडिक। तो यानी कि बोर्न हैबर के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर आया वो कौन आया, सबसे ज़्यादा हुआ एच बी आर, देन है एच सी एल, देन है एच आई, और लास्ट में है एच एफ। ये ऑर्डर बना, तीन ऑर्डर बन चुके हैं अभी तक हमारे पास। पहला जो ऑर्डर था वो था एच आई, एच बी आर, एच सी एल और एच एफ। सेकेंड जो ऑर्डर बना था वो बना था एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। थर्ड जो बना है वो बना है एच बी आर के लिए, देन एच सी एल के लिए, देन एच आई के लिए, और देन एच एफ के लिए। तीन ऑर्डर बन चुके हैं अभी तक हमारे पास। अब हम लास्ट करेंगे फोर्थ ऑर्डर, किसके बेस पे, कंजुगेट बेस के बेस पे, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास क्या, कंजुगेट बेस के बेस पे हम बात करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया है, ये इस तरीके से कोई हमारे पास एसिड होंगे,
ये H पॉजिटिव होगा, X नेगेटिव, उसका कंजुगेट क्या होता है, बेस है। ये कंजुगेट क्या है, उसका बेस है आपके पास। बेस जितना स्टेबल होगा रेजोनेंस, वो उतना ही नेचर में क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, बेस जितना रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा वो उतना ही नेचर में क्या होगा, वीक बेस होगा। और वीक बेस होगा तो उसका जो एसिड होगा वो उतना ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या है, HF, HCl, HBr, ये इस तरीके से हमारे पास बन जाएंगे। एक बनेगा फ्लोरीन का नेगेटिव, एक बनेगा क्लोरीन का नेगेटिव, एक बनेगा Br का नेगेटिव, एक बनेगा हमारे पास क्या, आयोडीन का नेगेटिव। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो फ्लोरीन पे मिलेगी, देन क्लोरीन पे, देन ब्रोमीन पे, ये आयोडीन पे। यानी कि जो आयोडीन है वो क्या है, लेस क्या है, स्टेबल है। मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या मिल रही है, डेंसिटी इसकी क्या हो रही है, वीक। ये हमारे पास क्या हो रहा है, वीक क्या है, बेस बन रहा है। क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा होने की वजह से डेंसिटी कम रहेगी, तो ये वीक क्या है, बेस है। अगर ये वीक बेस है तो इसका एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो इस बिहाफ पे HI क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो ओवरऑल हमने कंबाइन किया चारों ऑर्डर को, तो उस बेस पे हमारे पास क्या है, HI क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है हमारे पास नेचर में, एसिडिक आ रहा है। तो इन चारों फैक्टर के बेस पे ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि HI नेचर में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सारा हमारे पास हैलोजन फैमिली था जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास P ब्लॉक फैमिली क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इतना आप सभी ने पढ़ना है, समझना है। अगर फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहे, मैं इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किस बिहाफ पे, किस पैटर्न से आपने इनको रिटर्न करना है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो। थैंक यू।